क्या पितृपक्ष में संबंध बनाने से आपके पितर नाराज हो जाते हैं? क्या इस समय की गई गलती आपके घर में दरिद्रता ला सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब लाखों लोग जानना चाहते हैं और आज हम इस पर खुलकर बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका डीवाई भक्ति चैनल पर। आज मैं आपसे एक बहुत ही सेंसिटिव और जरूरी टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ, जिस पर शायद ही कोई खुलकर बात करता है। मैं जानती हूँ जब पितृपक्ष शुरू होता है तो हम सब अपने पितरों को याद करते हैं, उनके लिए पूजा करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि इस समय में हमसे कोई टलती न हो जाए। लेकिन एक सवाल जो अक्सर हमारे मन में आता है वह है, क्या इस दौरान शारीरिक संबंध बनाने से कोई पाप लगता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जो लोग ये कहते हैं कि पितृपक्ष में औरतें संबंध बनाती हैं, ये बात पूरी तरह से गलत और निराधार है। हमारे धर्म शास्त्रों में इसका जिक्र कहीं नहीं है, बल्कि इसके ठीक उलट पितृपक्ष में पति और पत्नी दोनों को ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आपको पता है, जब हम बच्चे थे तो हमारी दादी माँ हमेशा कहती थी कि पितृपक्ष के 16 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं। वह कहती थी, बेटा, ये वो दिन हैं जब हमारे पूर्वज हमसे मिलने धरती पर आते हैं। वे देखते हैं कि उनके वंशज क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। वह हमेशा इस बात पर जोर देती थी कि इन दिनों में हमें अपने मन और शरीर को शुद्ध रखना चाहिए। हमें तामसिक भोजन जैसे लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। हमें शराब और मांस का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और सबसे जरूरी बात वह ये कहती थी कि पति पत्नी को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मुझे आज भी याद है, हमारे पड़ोस में एक परिवार था। उनके यहाँ अक्सर कोई न कोई दिक्कत होती रहती थी। कभी कोई बीमार हो जाता था, कभी बिजनेस में नुकसान हो जाता था। एक बार दादी माँ उनसे मिलने गई। उन्होंने देखा कि पितृपक्ष के दिन भी वे लोग सामान्य जीवन जी रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। दादी माँ ने उनसे प्यार से समझाया कि ये समय अपने पितरों को याद करने का है, उन्हें सम्मान देने का है। ये समय पूजा पाठ, दान पुण्य और संयम का है। आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन उस परिवार ने दादी माँ की बात मानी। उन्होंने अगले पितृपक्ष में सभी नियमों का पालन किया और आप मानेंगे नहीं, धीरे धीरे उनके घर में शांति आने लगी। उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। ये एक छोटा सा किस्सा है, लेकिन ये हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। हमारी परंपराएं और नियम ऐसे ही नहीं बनाए गए हैं, इनके पीछे बहुत गहरी समझ और विज्ञान छिपा है। पितृपक्ष को महालय भी कहते हैं। इस समय में हम अपने उन पूर्वजों को याद करते हैं जिन्होंने हमें ये जीवन दिया। उनके प्रति हमारी श्रद्धा और सम्मान प्रकट करने का यह एक तरीका है। जब हम शारीरिक संबंध बनाते हैं तो हमारा मन और शरीर दोनों ही एक अलग ऊर्जा में व्यस्त हो जाते हैं। यह ऊर्जा अध्यात्म से बिल्कुल अलग है। पितृपक्ष में हम चाहते हैं कि हमारे पितर हमसे खुश हों, हमारी पूजा स्वीकार करें। अगर हम इस दौरान संयम नहीं रखते तो कहा जाता है कि हमारे पितर हमसे नाराज हो सकते हैं। वे हमें आशीर्वाद देने की बजाय निराश होकर लौट सकते हैं। शास्त्रों में यह भी लिखा है कि इस दौरान गर्भधारण करने से होने वाली संतान पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय पैदा हुई संतान में कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं या उसका स्वभाव थोड़ा तामसिक हो सकता है। अब यह बात कितनी सही है ये तो विज्ञान नहीं बता सकता, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग इस बात पर बहुत विश्वास करते थे। वे मानते थे कि जिस तरह से बीज पवित्र भूमि में बोया जाए तो अच्छी फसल मिलती है, उसी तरह से संतान भी पवित्र समय में ही पैदा होनी चाहिए। इसलिए ये सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि ये हमारे पूर्वजों के प्रति हमारा सम्मान है। यह उन सब लोगों के प्रति हमारा समर्पण है जिन्होंने हमें इस दुनिया में आने का मौका दिया। सोचिए, जब हम किसी बड़े जैसे अपने दादा दादी, नाना नानी से मिलने जाते हैं तो क्या हम उनके सामने मर्यादा का उल्लंघन करते हैं? नहीं ना। तो फिर जब हमारे पितर हमारे घर में आते हैं तो हम क्यों उनके सामने मर्यादा और पवित्रता बनाए रखने में चूक करें? यह सिर्फ 16 दिनों की बात है। इन 16 दिनों में अपने मन को शांत रखें, पूजा पाठ करें, गरीबों को दान दें और अपने पितरों को याद करें। अगर आपके घर में कोई शादी ब्याह या कोई शुभ कार्य होने वाला है तो उसे भी पितृपक्ष के बाद ही किया जाता है। इसका कारण भी यही है कि ये समय शुभ कार्यों के लिए नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों को याद करने के लिए होता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आपके मन में ये सवाल आए कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो ये जरूर याद रखिएगा कि ये समय हमारे पितरों के लिए है। ये समय संयम, श्रद्धा और पवित्रता का है।
ये समय उस ऊर्जा को बढ़ाने का है जो हमारे जीवन में शांति और खुशहाली लाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरी इस बात से सहमत हैं और मानते हैं कि हमारे धर्म और परंपराओं में बहुत गहरी समझ छिपी है, तो इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में जय पितर देवता जरूर लिखें ताकि हमें पता चले कि आप भी इन मान्यताओं का सम्मान करते हैं। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस गलतफहमी से बाहर निकल सकें और पितृपक्ष के सही नियमों का पालन कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।